नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के दानी बिघा बस स्टैंड में हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा आज दूसरा चरण का जो कार्यक्रम है, धरना प्रदर्शन ईवीएम के विरोध में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस धरने के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या मांग है। तो हम सबसे पहले मिथिलेश जी से हम बात करेंगे। मिथिलेश जी, क्या है आज का धरना? देखिए, ईवीएम मशीन के द्वारा पढ़े लिखे लोगों को गधा बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है। और यह कांग्रेस बीजेपी के लोगों के साथ साथ भारतीय चुनाव आयोग के मिली भगत से हो रहा है। अब पहले हम लोग समझते थे कि ईवीएम से घोटाला हो रहा है, लेकिन ईवीएम सजीव नहीं है, ईवीएम निर्जीव है। तो निर्जीव के किसी सजीव लोगों ने चला रहा है। तो यह सारा बदमाशी इलेक्शन कमीशन कर रहा है और इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र को समाप्त करना चाहता है। तो हम इस धरना के माध्यम से आने वाले 16 जनवरी को रैली के माध्यम से, उसके बाद 31 जनवरी को चुनाव आयोग को कार्यालय के घेरने के माध्यम से हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आप लोकतंत्र समाप्त करना चाहते हैं तो हम लोकतंत्र बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे पूर्वजों के, हमारे पुरखों को बहुत खून पसीना बहा हुआ है, उसको हम इतना आसानी से समाप्त होने नहीं देंगे। जिस तरह से इस ईवीएम के विरोध में जो बातें कहने पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर हम यही कहना चाहते हैं चुनाव आयोग से कि यदि तुम निष्पक्ष हो, निर्दोष हो, तो अभी तक पूरे भारत से 18,000 लिखित सबूत चुनाव आयोग से सारे देश भर के लोगों ने पूछा है। तो उसको जवाब देने के बजाय वो धमका रहा है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि वो घोटालेबाजी में पूरे रूप से बराबर का शामिल हुआ है। तो हम चुनाव आयोग के बताना चाहते हैं कि तुम्हारे एरू गैरू धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। और प्रत्येक दिन हम सोशल मीडिया पर 10 ईवीएम विरोधी पोस्ट लिखते हैं और लिखेंगे। जब तक ईवीएम समाप्त ना हो जाए, बैलेट पेपर आ ना जाए, लोकतंत्र सुरक्षित हो ना जाए, तब तक हम ईवीएम के विरोध करते रहेंगे। हमारे साथ में भारत मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं और इन्हीं के आज बैनर्स के माध्यम से ये धरना प्रदर्शन चरणबद्ध चल रहा है। तो हम जानेंगे कमलेश जी से कि ये धरना हुआ इनका क्या है आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारा जो आज दूसरा चरण का धरना प्रदर्शन था, पहला चरण का 5 जनवरी 2024 को हम लोगों ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया और आज दूसरा चरण का है। और उसके बाद फिर हम लोग 16 जनवरी 2024 को तीसरा चरण का रैली प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद फिर यदि सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है या चुनाव आयोग इस पर कुछ संज्ञान नहीं लेती है, तो हम लोग 31 जनवरी 2024 को बहुत बड़े पैमाने पर नई दिल्ली मुख्य निर्वाचन आयोग को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। और आज जो धरना प्रदर्शन जो हुआ, ये ईवीएम के विरोध में हम लोग कर रहे हैं कि ईवीएम के माध्यम से नाजायज़ कब्जा आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस वालों ने सत्ता पर किया है। और नाजायज़ कब्जा करने के बाद हमारे ही खिलाफ में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के खिलाफ में कानून बनाकर हमारे लोगों को अधिकार से वंचित कर रहा है और हमारे लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो ये जितना अधिकार से जो वंचित कर रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? ईवीएम है। तो जब तक हम ईवीएम को नहीं हटाएंगे, तब तक हमारे लोग शोषण और शोषित होते रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने, हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वाहन मेश्राम जी, उन्होंने 4 चरण में आंदोलन घोषित किया है, जिसका आज दूसरा चरण था। उसके बाद 16 जनवरी को तीसरा चरण होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया 31 तारीख को हम लोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त को घेरेंगे सर। तो विशाल धरना प्रदर्शन 31 मार्च को जो नई दिल्ली कार्यालय का घेराव किया जाएगा। तो इसी क्रम में और भी हम कुछ लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जितेंद्र अंबेडकर जी हैं और ये इनसे भी हम जानेंगे कि जिस तरह से चुनाव आयोग पर ये आंदोलन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपको धन्यवाद। कहना बहुत शॉर्ट में हम कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है। जब देश की जनता, भारत की जनता कह रही है कि हमको ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं है, उसमें गड़बड़ी हो सकता है, गड़बड़ी होता है। आज के डेट में हम लोग 10 जनवरी 2024 में हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। आज के डेट में न जाने सैकड़ों उदाहरण, सैकड़ों सबूत पेश हो चुका है। देश के लोगों ने पेश किया कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है।
इसको हटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इससे निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है, इसलिए वीवीपैट का इसमें प्रावधान लाया गया, जोड़ा गया कि चोरी पकड़ेगा ईवीएम मशीन का, लेकिन वीवीपैट का जो पर्ची है वो तो पर्ची गिना नहीं जा रहा है। फिर तो वो तो ईवीएम मशीन खुला के खुला अभी छूटा का छूटा रह गया। उसको पकड़ने के लिए उसको में क्या गड़बड़ियाँ हैं, क्या बेईमानी हो रही है, क्या चोरी हो रही है, वो खुला है अभी भी। तो हम चाहते हैं कि ईवीएम मशीन को हटाया जाए और पहले जैसे बैलेट पेपर से होता था चुनाव, उस तरह से चुनाव कराया जाए। चूँकि हम वोट देने जाते हैं तो हमको केवल मात्र दिखाई देता है वीवीपैट मशीन में कि वो ऐसा थोड़ा सा दिखाई दिया और ख़त्म हो गया, और फिर उसमें क्या हुआ नहीं हुआ बहुत सारा गड़बड़ी है। उसका पर्ची जो है से गिना भी नहीं जाता है। आप 1% गिनती कर रहे हैं जी, 1% में क्या 99% भारत की जनता का वोट को आप हनन कर रहे हैं। तो ये सारी गड़बड़ियाँ हैं, और चुनाव आयोग को अगर संविधान में विश्वास है तो चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर ईवीएम को हटाना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहिए। हमारे साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के महेंद्र शर्मा जी हैं, हम इनसे भी जानेंगे। महेंद्र जी, आप किस तरह से देखते हैं ईवीएम को, और जो आज धारणा के माध्यम से क्या करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं भारत में जो ईवीएम से चुनाव हो रहा है इसको राजतंत्र के रूप में देखता हूँ, क्योंकि जिस देश में लोकतंत्र होता है वहाँ जनता की आवाज़ को सरकार जो चलाने वाली होती है सुनती है, लेकिन भारत में नाम के लोकतंत्र है, वास्तव में अब राजतंत्र है। अगर लोकतंत्र होता भारत में तो भारत की जनता की आवाज़ जो दिया जा रहा है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, तो चुनाव आयोग अगर ईमानदार और प्रशस्त व्यक्ति है, उसे भारत में लोकतंत्र पर विश्वास है, तो चुनाव आयोग तुरंत ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर को लाने का काम करे। तब मैं समझूंगा कि यह भारत भी लोकतांत्रिक देश है। जब तक चुनाव आयोग ईवीएम नहीं हटाएगा तब तक यह सिद्ध नहीं होता है कि भारत लोकतांत्रिक देश है। यह नियम राजतंत्र का होता है कि जो राजा जो चाहता है वही करता है, प्रजा चाहे चिल्लाते रहे, मरते रहे, कुछ भी हो जाए, उसको प्रजा पर ध्यान नहीं होता है। ठीक उसी तरह आज जो मनुवादी बैठा हुआ है आरएसएस के माध्यम से, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, वह राजतंत्र के रूप में रोल अदा कर रहा है और राज भी कर रहा है। उसको भारत की जनता से कोई लेना देना नहीं है, चाहे मर जाओ या मिट जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। उसे तो सिर्फ शासन से ज़रूरत है। अगर ईवीएम नहीं होता तो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति जो होता है वो सोचता है कि मैं अच्छा काम नहीं करूँगा तो भारत की जनता हमें वोट नहीं देंगे, लेकिन वो तो जान रहा है कि हमें भारत की जनता के वोट से ज़रूरत नहीं है, हमको तो वोट दे करके ईवीएम जिता देगा, इसलिए ईवीएम हटाना नहीं चाहता है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। चलिए, और भी हम बहुजन मुक्ति पार्टी से लेंगे। बबन पासवान जी हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बबन जी, क्या कहना? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मांग करते हैं भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले कि जो ईवीएम मशीन जो है ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है, इसके जगह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्योंकि 2019 का जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ ईवीएम मशीन से, उसमें धांधली किया गया। उसमें क्या हुआ कि 7 चरण में जो चुनाव हुआ उसमें से 23 मई का रिजल्ट हुआ 2019 का, और उसमें जो है कि 7 चरण में 4 ही चरण का सिर्फ दिखाया गया। वो 4 चरण में 220 बूथ जो था उस पर 20 लोकसभा क्षेत्र जो था उसमें अधिक वोट निकला और 153 लोकसभा क्षेत्र में कम वोट निकले। उसके बाद 27 मई के जस्ट 4 दिन बाद ही 27 मई को चुनाव आयोग का साइट पर लिखा हुआ आता है कि यह रिजल्ट जो है यह ऑथेंटिक नहीं है। तो जब यह ऑथेंटिक नहीं है तो फिर इसका जो साबूत जो होता है वो भी भारत सरकार के माध्यम से, जो चुनाव आयोग का जो रूल था वो साल भर रखना था, तो उस साबूत को भी चुनाव आयोग जो है 4 महीने में ही उसको समाप्त कर दिया गया। तो इससे हम लोग के जो है से विश्वास टूटता जा रहा है कि ईवीएम से धांधली होता है, क्योंकि इसमें माइक्रो कंट्रोल जो चिप है उस चिप के माध्यम से सेटिंग किया जाता है। तो हम लोग के चुनाव आयोग से यही कहना है कि ये जो ईवीएम मशीन जो है इसको हटाओ और बैलेट लाओ। यही इतना कह के हम अपने बात को सुनाओ। ईवीएम पर विश्वास ख़त्म होते जा रहा है और लगातार भारत मुक्ति मोर्चा और तमाम ऐसे संगठन हैं जो ईवीएम के विरुद्ध
आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग जो मान नहीं रही है। ऐसे में जो ईवीएम पर विश्वास कैसे किया जाए, इसको देखते हुए अगले जो लोकसभा चुनाव है ईवीएम से होगी या बैलेट से, ये चुनाव आयोग जाने। धन्यवाद।